हमलों का जो दर्द हमने सहा, हमलों का जो दर्द हमने सहा, वो हर दिल में गूंजता है। पीड़ितों की आंख में एक आंसू सा बहता है। हम देंगे जवाब ऐसा कि साजिशें टूट जाएंगी। हमारी एकता आतंकियों की हर चाल को ध्वस्त कर जाएंगी। पाक की काली करतूत से युद्ध का बिगुल बजा है। अब पाकिस्तान को चीरना ही उसकी असल सजा है। जो मासूमों की जान से खेल गए वो कभी नहीं बच पाएंगे। जो मासूमों की जान से खेल गए वो कभी नहीं बच पाएंगे। भारत करेगा ऐसा न्याय कि दुश्मन के नामो निशान मिट जाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और आप देख रहे हैं जनमत, यानी वो मंच जहां पर हम और आप करते हैं बात उन खबरों की जो सीधे हमसे, आपसे, देश से, समाज से रखती है सरोकार। और आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ एक खबर है जो देशवासियों से सरोकार रख रही है। वो ये कि किस तरीके से पाकिस्तान को, उसके नक्शे को बदलने का समय आ गया है। भारत अब सिर्फ आक्रोश से नहीं बल्कि अपने संकल्प, अपनी एकता में भी मजबूती के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन के कार्यक्रम के 121वें संस्करण में देश को संबोधित करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि कश्मीर के पहलगाम में हुए इस्लामिक आतंकी हमले पर जिस तरीके से एक संदेश दिया, उससे यह साफ है कि एक्शन अब बड़ा होगा। इतना बड़ा जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं की होगी, क्योंकि अब भारत याचनाओं वाला नहीं बल्कि रणभूमि में परास्त करने वाला देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले को आतंकवाद के सरपरस्तों की हताशा और कायरता का प्रतीक बताया है। उनकी कुंठा करार दिया है जो कश्मीर में शांति और विकास की प्रक्रियाओं से नाखुश थे। प्रधानमंत्री ने कहा, यह हमला तब हुआ है जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेज में चहल पहल थी, निर्माण कार्य तेजी से चल रहे थे और पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी। अब ऐसे समय में यह साजिश रची गई जब कश्मीर बदल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले को लेकर पाकिस्तान और आतंकवादियों के आकाओं को कड़ी चेतावनी दी है। स्पष्ट दो टूक शब्दों में कह दिया है कि हम इस हमले के दोषियों को जरूर ढूंढ निकालेंगे और ढूंढकर उन्हें कठोरतम से कठोरतम सजा दी जाएगी। आतंकवाद के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हम हर किसी को यह दिखाएंगे कि भारत की एकता और दृढ़ इच्छा शक्ति आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। पीएम मोदी ने यह भी कह दिया कि इस हमले के बाद उन्हें वैश्विक नेताओं से फोन, पत्र और संदेश प्राप्त हुए हैं, जिनमें सभी ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। मृतकों के परिवारों के साथ उनकी संवेदनाएं हैं। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया भारत के साथ आतंकवाद की इस लड़ाई में स्पष्ट रूप से कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है और आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में हर भारतीय के साथ सहयोग करने को तैयार खड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा, हमें अपने संकल्पों को मजबूत करना है, हमें अपने राष्ट्र के रूप में दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना है। यह हमला सिर्फ एक आतंकी कार्रवाई नहीं है बल्कि भारतीय समाज की एकता और संकल्प की परीक्षा भी है। प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया कि इस हमले के दोषियों को जल्द ही न्याय मिलेगा और आतंकवाद के खिलाफ यह संघर्ष जीत कर ही रहेगा। मन की बात कर रहा हूं तो मन में गहरी पीड़ा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने
इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ ये हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे। देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। हमें देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि बदला जरूर लिया जाएगा, न्याय संपूर्ण रूप से मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी का यह संबोधन सिर्फ एक आतंकी हमले के विरोध में नहीं, बल्कि भारतीय नागरिकों की एकजुटता, उनकी इच्छा शक्ति और कश्मीर में हो रहे विकास को आगे बढ़ाने की ठानी गई दिशा का सीधा संदेश है। और इसी संदेश का परिणाम है कि बॉर्डर के इस पार और उस पार दोनों तरफ हलचल तेज हो गई है। आज फर्क इतना है, आज की तारीख में सिर्फ इतना फर्क नजर आता है कि पाकिस्तान भौंकने की तैयारी कर रहा है और हिंदुस्तान उसे ठोकने की तैयारी कर चुका है। पहलगाम में हिंदुओं की टारगेट किलिंग ने न सिर्फ भारत की रगों में खून खौला दिया, बल्कि अब इस पावन भूमि ने आतंक के खिलाफ निर्णायक युद्ध भी छेड़ दिया है। अब न कोई माफी, न कोई मोहलत। हिंदुस्तान ने अब की बार ठान लिया है, जवाब वही देगा जो इतिहास में दर्ज हुआ है, और इतिहास में आने वाले वक्त में भी कुछ ऐसा ही दर्ज होगा। क्योंकि जिस तरीके से भारत ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, पाकिस्तान इतना डर गया है कि वो बार बार न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे रहा है, बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसके यहां बैठे हुए सेना, आतंकी संगठन, आईएसआई और सरकार के नुमाइंदे किस तरीके से घबराए हुए हैं। वो जुबान का न्यूक्लियर बम फेंक रहा है और हम जिस तरीके से अपने कदमों से उसके ऊपर प्रहार कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए अब धीरे धीरे उसके सर्वनाश के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। तो सुना आपने, ये है पीएम मोदी की वो दहाड़ जिससे पाकिस्तान थरथरा रहा है। पीएम मोदी ने मन की बात में देशवासियों को भरोसा दिलाया है कि पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा और आतंकवादियों को उनके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। आतंक के आकाओं को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये सिर्फ भरोसा नहीं है, ये ललकार है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पहलगाम में हिंदुओं की टारगेट किलिंग ने पूरे भारत का खून खौला दिया है। सुरक्षा बलों ने एक के बाद एक 10 आतंकवादियों के घरों को जमींदोज अब तक कर दिया है। साथ ही आतंकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक करते हुए हिंदुस्तान ने सिंधु जलसंधि तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी। बौखलाहट में मुल्ला मुल्क का रेल मंत्री है जो गीदड़ भभकियां दे रहा है। वो कहता है कि हमारे पास 130 परमाणु बम है, सजाने के लिए इसे नहीं रखा। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाए।
ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। पहलगाम आतंकी हमले की निष्पक्ष बात करने वाला पाकिस्तान का असली चेहरा एक बार फिर से सामने आ गया है। पाकिस्तान ने फिर से अपनी घिनौनी फितरत दिखा दी है। एक तरफ शहबाज शरीफ का झूठा दिखावा आतंकी हमले की निष्पक्ष जांच की बात। Continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. तो दूसरी तरफ उसी पाकिस्तान का उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार उन खूनी आतंकियों को स्वतंत्रता सेनानी बताता है। वो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं, वी डोंट नो कि कौन है। तो हमने कोई किसी किस्म की बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ स्टेटमेंट दी थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी फेलियर को और अपनी सियासत को जो इंटरनल है और अपने जाती अजाइम जो उनके अंदरूनी है उसका हवाला करते हुए एक दफा फिर ये जो इनडायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ ये मामले को उसकी तरफ निशान इशारा करने की कोशिश की। लेकिन दुनिया जानती है कि कायरों की धमकियां सिर्फ खोखली होती हैं। इधर भारतीय नौसेना के युद्धपोतों ने दुश्मनों को खुलेआम ललकार दिया है। एंटीशिप मिसाइलों का जिस तरीके से अभ्यास चल रहा है उससे तय है कि अगर दुश्मनी करोगे तो समंदर से भी तबाही बरसेगी। उधर सेना प्रमुख का कश्मीर दौरा करना और दिल्ली में सरकार की लगातार हो रही बैठकें किसी बड़े अंजाम की ओर इशारा कर रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान कटोरा लेकर अपनी सदाबहार आका चीन के आगे गिड़गिड़ा रहा है। इशाक डार ने हाल ही में इस्लामाबाद में चीनी राजदूत से भीख मांगी है, मदद करो नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो भारत के तरफ से पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने वाले अल्टीमेटम का आज आखिरी दिन भी है। भारत ने पाकिस्तानियों को अल्टीमेटम दे दिया है, देश छोड़ो वरना चुन चुन कर भेजे जाओ, जिसकी झलक गाड़ियों की लंबी कतारों के तौर पर अटारी बॉर्डर पर साफ तौर पर दिखने लगी। भारत के भीतर भी पाकिस्तानियों की धरपकड़ शुरू हो चुकी है। अब यहाँ कोई आतंक का बीज नहीं पनपेगा, क्योंकि इस बार भारत ने ठान लिया है कोई माफी नहीं, कोई रहम नहीं। अब की बार सिर्फ और सिर्फ बदला। देशवासियों का एक एक आंसू अब आग बनेगा और आतंक का हर नापाक चेहरा माटी में मिला दिया जाएगा। आतंकिस्तान का अस्तित्व अब इतिहास बनने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। पाकिस्तान ने जिस तरह से इस बार कुकृत्य किया है, जिस तरीके से एक बार फिर से पाकिस्तान ने अपने टट्टुओं को, अपने उन आतंकियों को जो वहां के स्टेट एक्टर्स हैं, उन्हें यहां भेजा है। इस बार पाकिस्तान ये भूल गया कि ये 2025 का भारत है, वो भारत जो साफ तौर पर पहले भी बता चुका है और आज भी बता रहा है कि भारत अब घर में घुसकर वार करता है। भारत अब पूरे नक्शे को बदलने का मादा रखता है और यही वजह है, आवाज उठने लगी है कि यही सही वक्त है पीओके को अपने में मिलाने का। जिस तरीके से भारतीय ऑपरेशन चल रहे हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिएक्शंस आ रहे हैं, वो ये बताता है कि भारत इस बार कितना प्रतिबद्ध है इस बदले के लिए। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग इस मसले पर कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये स्पष्ट कर दिया है कि 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। निश्चित रूप से कायराना हरकत को अंजाम देने वालों को सजा जरूर मिलेगी। देश के नागरिकों की हत्या करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और साथ ही केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी स्पष्ट कह दिया है कि पहलगाम की घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद देशवासियों को भरोसा दिलाया है। वो खुद स्थिति पर नजर रख रहे हैं। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के इनपुट्स के आधार पर भारत सरकार जो फैसले लेती है उनकी सार्वजनिक तौर पर व्याख्या नहीं की जाती है, लेकिन जो फैसले लिए जाते हैं वो फैसले
इस कदर पाकिस्तान के लिए खतरनाक हो जाते हैं कि पाकिस्तान अपनी हार को पचा नहीं पाता है। और इस बार तो हार नहीं, इस बार तो पाकिस्तान के नक्शे को बदलने की ही आवाज बुलंद हो चुकी है। किस तरीके से भारत तैयार है, आप भी सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज स्पष्ट कहा कि देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कायरतापूर्ण घटनाएं करने वालों को सजा मिलेगी, उनका इकोसिस्टम तबाह किया जाएगा, देश के नागरिकों को कत्ल करने वाले, उन पर गोलियां चलाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। और आज की मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां अलग अलग विषयों पर, लोकतंत्र की मजबूती पर, उन्होंने बहुत बढ़िया उदाहरण दिए और जिस तरह उनका व्यवहार। पहलगाम के बाद मोदी जी ने स्वयं देशवासियों को भी आश्वासन दिया, स्वयं वो हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो भी निर्णय लिए जाएंगे भारत सरकार की ओर से, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, उनके इनपुट्स के आधार पर, उनकी बहुत ज्यादा सार्वजनिक तौर पर व्याख्या भी नहीं की जाती और वैसे भी कुछ ऐसी इनपुट्स होती है जो उनके संज्ञान में रहती है। लेकिन हमें ये विश्वास है और यहां पर इसलिए बैठक करने का इसके पीछे ये भी विचार था कि ये कठुआ और उधमपुर बेल्ट में कुछ एक दिनों से इस तरह की गतिविधियां हुई हैं। अभी पिछले ही दिनों हमारा एक जवान यहां पर शहीद भी हुआ और कुछ ऐसी सूचनाएं थी कि यहां पर भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिर आतंकवाद के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है और हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी में निर्णय लेने की क्षमता भी है और उन निर्णायक तस्वीर तभी सामने आती है जब निर्णय लेने की क्षमता और दृढ़ संकल्प की कहानी दिल के अंदर लिखी जाती है। भारत के हर एक दिल में, भारत के एक बाशिंदे में अब सीधे तौर पर यह दिखाने की, ये करने की और ये कहने की हिम्मत है कि हमें छेड़ने वालों को हम छोड़ते नहीं हैं और पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। पाकिस्तान पसीने पसीने हो रहा है क्योंकि अब इतना दुर्बल, इतना निर्बल पाकिस्तान अपने इतने मजबूत दुश्मन को क्यों ललकारने की गलती कर रहा है, ये भी आपको समझना होगा। इस ललकार के पीछे एक घबराहट छिपी है, एक डर छिपा है, एक भय छिपा हुआ है कि आखिर अगर हम ललकारेंगे नहीं, अगर हम गीदड़ भपकियां नहीं देंगे तो वो सच सामने आ जाएगा जो पाकिस्तान की पोल खोलता है। दरअसल पाकिस्तान के नेता अपने आंतरिक छवि को चमकाने के लिए ही अपने ही देश की वैश्विक छवि को दांव पर लगाकर इस तरीके के कायराना हरकत करते हुए नजर आते हैं। उदाहरण अब आपके सामने रखते हैं। किस तरीके से नापाक सेना ने साजिश रची, 26/11 का अटैक हुआ। वजह क्या थी? सेना के साख को स्थापित करना। मार्शल लॉ सबसे ज्यादा पाकिस्तान में लगा है। सेना प्रमुख जनरल नियाजी थे। इसके साथ ही साथ आप देखिए 2016 में उरी हमला हुआ। वजह क्या रखी? राजनीतिक अस्थिरता में सेना का महत्व बढ़ाना था। तो नापाक सेना की साजिश लगातार सामने आती रही है। छवि को अंदर ही अंदर, अपनी छवि को किस तरह से बढ़ाना है। 2019 का पुलवामा अटैक, जनरल कमर जावेद बाजवा सेना प्रमुख। वजह क्या थी? क्योंकि ये साहब अपना कार्यकाल बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए पुलवामा अटैक करा दिया। अब ये लगातार जो साजिशें हैं वो बताती हैं कि किस तरीके से अपने ही देश में सेना अपनी छवि को सुदृढ़ करने के लिए, मार्शल लॉ क्योंकि सबसे ज्यादा पाकिस्तान में रहा है और ऐसे में सेना अपनी साख दिखाने के लिए अपने लोगों के बीच में ही ऐसे कायराना कारनामों को अंजाम देती आई है। लेकिन दुश्मनों की इस नापाक हरकत का जवाब भी हिंदुस्तान ने बखूबी दिया है। हिंदुस्तान का जवाब भी अब जरा देख लीजिए। भारत पर वार करने का कितना बड़ा खामियाजा भुगता पाकिस्तान ने। म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक,
पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक और पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक ये बताती है कि भारत अब इतना बदल गया है कि अपनी सीमा के अंदर से नहीं बल्कि दुश्मन की सीमा के भीतर जाकर भी उसे जवाब देने की हिम्मत रखता है। और इसलिए दुश्मन की हिमाकत नहीं है कि वो अब सीधे तौर पर भारत के सामने कोई बड़ी चुनौती पेश कर सके। हाँ, गीदड़ भपकियां जरूर देता रहेगा, लेकिन जब चुनौती की बारी आएगी तो अच्छे दुश्मनों की पतलूनें गीली हो जाएगी। खबर अभी और भी है, अंदर ही अंदर पाकिस्तान में कितनी घबराहट, कितनी बेचैनी है कि वहां पर कुछ ऐसे कदम भी उठाए जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी आश्चर्य में भी आएंगे और आपको हंसी भी आएगी। तो भारत तैयार है जवाब देने को, ऐसा जवाब कि दुनिया के लिए मिसाल बनेगा, पाकिस्तान के लिए काला सपना होगा, ऐसा जवाब जो पाकिस्तान ने कभी सोचा भी ना होगा। हम ऐसा कह क्यों रहे हैं? उसके लिए आपको पाकिस्तान और हिंदुस्तान की ताकत का फर्क दिखा देते हैं। कौन कितना मजबूत आपके सामने रख रहे हैं। खुद देखिए कि जहां भारत के पास 14 लाख से ज्यादा सैनिकों की संख्या है, वहीं पाकिस्तान 6.5 लाख पर अटका है। 11.5 लाख से ज्यादा रिजर्व फोर्सेस है हमारे पास, लेकिन पाकिस्तान 5.5 के आंकड़े पर ही अटका हुआ है। अर्धसैनिक बलों की अगर बात की जाए तो 25 लाख की संख्या के साथ हमारी ताकत बढ़ती है, लेकिन यहां पर भी पाकिस्तान 5 लाख के साथ पस्त होता हुआ नजर आता है। कौन कितना मजबूत है इन आंकड़ों से ही समझ में आ जाता है। बावजूद इसके अगर पाकिस्तान गीदड़ भपकी देता है तो पाकिस्तान को पहले अपनी ताकत को आंक लेना चाहिए। अब क्योंकि बात ताकत की हो गई है तो बात हिम्मत की भी कर लेते हैं। जिस पाकिस्तान के गृहमंत्री कल तक ये कह रहे थे कि पाकिस्तान का बंदा लड़ने को तैयार है, आज उसी पाकिस्तान की क्या हालत है ये बताते हैं आपको। पाकिस्तान से खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान की फौज में से सैनिक नौकरी छोड़कर भाग रहे हैं। अब ये जो आंकड़ा भी अब देख रहे थे ना, ये आंकड़े भी कम हो जाएंगे, क्योंकि वहां तो इतना डर का माहौल है कि पाकिस्तानी सैनिक ही नौकरी छोड़कर भाग रहे हैं। एलओसी पर गरजते भारत के शेरों की दहाड़ सुनकर आतंकिस्तान की गीदड़ फौज में ऐसा हड़कंप मचा है कि अब खुद उसके जवान और अफसर अपनी वर्दी उतारकर भागने लगे हैं, भगौड़े हैं। पाकिस्तान के सैनिक और फौजी कहना भी इन शब्दों की तौहीन होगी, इन शब्दों का अपमान होगा, क्योंकि वर्दी को पहनने के बाद सिर्फ हिम्मत और ताकत होती है, ऐसे भगौड़े नहीं होते जैसे पाकिस्तान की सेना में है। कल तक आपको याद होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान का जनरल मौलाना मुनीर, जिसने अपने परिवार को ही भगा दिया था, अलग अलग अधिकारियों ने अपने परिवारों को विदेश भेज दिया था, उन्हें भगा दिया था, और अब इतना डर गए हैं पाकिस्तान के सैनिक कि सीधे तौर पर अपनी वर्दी उतारकर भाग रहे हैं, नौकरी छोड़ रहे हैं। पाकिस्तान जो वर्षों से आतंक का पालक रहा है, आज उसी आतंक के बोझ तले खुद पिसने लगा है। पाकिस्तानी फौज एक भागती हुई भीड़ बन चुकी है। पहलगाम में हिंदुओं की टारगेट किलिंग के बाद भारत ने जैसे ही रणनीतिक और सैन्य मोर्चों पर शिकंजा कसना शुरू किया, वैसे ही पाकिस्तानी सेना के भीतर डर और अव्यवस्था का तूफान खड़ा हो गया है। और इसकी तस्वीर पेश करता है ये लेटर जो इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। ये वो प्रमाण है, ये वो साक्ष्य है जो पाकिस्तान के डर को सामने रख रहा है। किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी ऑफिशियल्स ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज कमजोर हो रही है, क्योंकि सैनिक ही जो लड़ाकू हैं, याद होगा आपको, अभी पाकिस्तान के मंत्री कह रहे थे कि हमारी तो कौम ही लड़ाका है। ये कैसे लड़ाके हैं जो युद्ध से पहले ही युद्ध भूमि छोड़कर भाग रहे हैं। पिछले 2 दिनों में करीब 5000 जवान और अधिकारी अपनी नौकरी छोड़ चुके हैं। सैकड़ों की संख्या में इस्तीफे आने लगे हैं और इस्तीफे आने की तैयारी भी हो रही है।
उत्तर कमान से लेकर एलओसी पर तैनात मंगलकोट तक हर पोस्ट से गीदड़ों की वापसी शुरू हो चुकी है। 75 अफसर और 500 से ज्यादा जवान एलओसी छोड़कर भाग चुके हैं और बाकी भी अपने घर की राह पकड़ने को बेताब है। मौत से कांपती माताएं और डर से दहशतजुदा बीवियां कह रही हैं, बेटा घर लौट आओ। जिन्होंने बरसों तक भारत में बम फेंके, आज उनकी हड्डियां भी भारत के प्रतिशोध की कल्पना मात्र से ही कांप उठ रही है। पाकिस्तान की आवाम जान चुकी है, इस बार हिंदुस्तान सिर्फ बोलेगा नहीं बल्कि बोलकर और तोड़कर सब कुछ दिखाने के मूड में है। सेना नहीं, भीख मांगती भीड़ बन चुकी है पाकिस्तान की ये फौज। पाकिस्तान की ताकत का आलम यह है कि इमरान से लेकर इशाक डार तक अब कटोरा लेकर बीजिंग की सड़कों पर घूम रहे हैं। मदद करो वरना बर्बाद हो जाएंगे। वही पाक जो कभी परमाणु की गीदड़ भपकियां, परमाणु अटैक की गीदड़ भपकियां दे रहा था, अभी भी ये गीदड़ भपकियां आती रहती है, लेकिन ये तस्वीरें पाकिस्तान दुनिया से छिपा रहा है। ये वो सच है जो बता रहा है कि पाकिस्तान की फौज डरपोकों की फौज है। सैनिकों को जंग के डर से किस तरह से भागना पड़ रहा है, इसकी ही बानगी, इसकी ही प्रमाणित करती हुई तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर चल रही है। भारत ने पाकिस्तान को दिखा दिया है कि अब की बार कोई रहम नहीं, अब की बार बदला होगा। एलओसी पर युद्धपोतों की गड़गड़ाहट और सेना प्रमुख का कश्मीर दौरा इस बात का साफ संकेत है कि अब हिंदुस्तान आतंक के हर अड्डे को उसकी जमीन पर जाकर मटियामेट करेगा और इस बार इन गीदड़ों को बख्शा नहीं जाएगा। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जब गीदड़ों को शेर की दहाड़ सुनाई देती है तो जंगल से भागना ही उसकी फितरत होती है, लेकिन इस बार हिंदुस्तान उनका जंगल भी नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान का नाम सिर्फ अब इतिहास की किताबों में रहेगा और वो भी शिकस्त, शर्मिंदगी और टूटते ताबूतों के किस्सों के साथ। पाकिस्तान की ऐसी हालत पर एक ही लाइन इस वक्त मुझे याद आ रही है कि भैया तुमसे ना हो पाएगा। भारत के सामने खड़ा रहना, उसे अकड़ दिखाना भी अब तुम्हारे बस की बात नहीं, क्योंकि भारत जो कहता है वो तो करता ही है, जो नहीं कहता है वो उससे भी ज्यादा करके रहता है। और देखिए, शुरुआत तो हमने कर दी है, आगे आगे देखिए होता है क्या। पहलगाम में जिस तरह से निर्दोष हिंदुओं पर बर्बर इस्लामी आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, इसके बाद भारत ने जिस कड़े रुख की घोषणा की थी, अब उसका असर पाकिस्तान भुगत भी रहा है। पहलगाम में हिंदुओं पर हुए बर्बर राक्षसी इस्लामिक आतंकी हमले ने भारत के धैर्य की सीमा तोड़ दी है और अब भारत ने दिखा दिया है कि वो सिर्फ लफ्जों में नहीं, जल जवाब में भी माहिर है। पाकिस्तान जो दशकों से आतंक की खेती कर रहा था, अब पानी की हर बूंद को तरसेगा। लेकिन दूसरी तरफ झेलम का पानी जब पीओके में कहर बनकर बरसा तो इस्लामाबाद की अकड़ बहकर मस्जिदों के लाउड स्पीकर में चेतावनी बन गई। कभी भारत को आंख दिखाने वाला पाकिस्तान आज पानी के बहाव से थर थर कांप रहा है। मस्जिदों से ऐलान हो रहा है, ऊंचाई पर भागो, बचो, और भारत बस अपने हिस्से के पानी को संभाल रहा है। ना कोई उल्लंघन, ना कोई चेतावनी, बस और बस जवाब। ऐसा जवाब जो अब तक पाकिस्तान के सपनों में भी नहीं आया था। मुजफ्फराबाद से लेकर चकोटी तक झेलम का बढ़ता जलस्तर भारत की नई रणनीति की गूंज है। अब पाकिस्तान को समझ में आ रहा है, जब भारत कहता है बंदूक छोड़ो नहीं तो पानी भी नहीं मिलेगा, तो ये सिर्फ नारा नहीं, जल नीति का नया चेहरा है। दशकों से सिंधु जल संधि के नाम पर भारत की सहनशीलता का मजाक उड़ाने वाला पाकिस्तान अब खुद ही पानी में डूब रहा है। जिस देश ने सिर्फ बारूद की भाषा समझी हो,
अब उसे बाढ़ की भाषा में जवाब मिल रहा है। झेलम का हर उठती लहर पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी है। आतंक को पनाह दोगे तो पानी की पनाह भी नहीं मिलेगी। आतंकिस्तान अब भूख और सूखे से खुद को खा जाएगा, लेकिन उससे पहले ये जो बाढ़ है, झेलम का ये जो प्रकोप है, पाकिस्तान वो ही नहीं झेल पा रहा है। भारत ने ना तो कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ा, ना ही कोई नैतिकता। जो उसका था वही उसने अपने हाथ में लिया। अब पाकिस्तान चाहे चीखे, चिल्लाए या यूएन की चौखट पर सिर पटके, दुनिया जानती है भारत अब सहनशील नहीं, निर्णायक राष्ट्र है। यह तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो नजर वो भी आने वाला है जब ये लहरें उसकी नापाक सत्ता की नींव बहाकर भी ले जाएंगी। भारत अब वो राष्ट्र है जो पानी को भी शस्त्र बना चुका है। अब आतंक का हर बीज सूखे में सड़ेगा और पाकिस्तान दुनिया के सामने सिर्फ एक बहती हुई बर्बादी का उदाहरण बनकर रह जाएगा, क्योंकि भारत ने रहम करना छोड़ दिया है। और ऐसे में सवाल यह भी है कि जब पाकिस्तान की औकात झेलम को झेलने की ही नहीं तो सेना को कैसे झेलोगे? जब बिना मिलिट्री ऑपरेशन की ही पाकिस्तान पस्त है, तो जब हिंदुस्तान रियल ऑपरेशन शुरू करेगा तब पाकिस्तान का क्या होगा, अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। दरअसल झेलम में आई हुई ये जो बाढ़ है ना, ये उन जगहों पर जा रही है, उन मैदानों को भर रही है जहां पर पाकिस्तान अपने बड़े बड़े टैंक्स लगाता है। अब सोचिए, जमीन ही नहीं रहेगी तो लड़ाई कहां से करेंगे? अब ऐसे में चौतरफा मार इस तरीके से भी सामने आ रही है क्योंकि भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को बेनकाब किया है और इस बार उसको सजा कल्पना से परे देने का जो प्रण लिया है, इस प्रण में दुनिया भर के देश भारत के साथ खड़े हैं और दुनिया भर के सनातनी वैश्विक स्तर पर, वैश्विक मंच पर भी भारत के साथ हल्ला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। तमाम देश, लंदन से लेकर कनाडा तक, ऑस्ट्रेलिया तक, एक ही तस्वीर, इंडियन डायस्पोरा एकत्रित हो चुका है। ये वो शक्ति है, ये वो ताकत है जो ये बताती है कि मिट्टी से जुड़ने वाला व्यक्ति, अपने देश को अपनी आत्मा समझने वाला व्यक्ति, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को आत्मसात करने वाला व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में हो, ब्रह्मांड में कहीं पर भी हो, लेकिन जब बात अपने देश की आती है तो सुर एक हो जाते हैं। और यहां पर भी सुर एक है। पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर इंडियन डायस्पोरा खड़े होकर विरोध दर्ज करा रहा है, बता रहा है उन्हें कि किस तरीके से इस बार दुनिया भर के भारतीय मूल के भी भारतीय भारत के साथ इस युद्ध में उसके साथ हैं। किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं आपके सामने, वो भी रखते हैं। हमारे देश में जो 27 बेगुनाह लोगों को जो असामाजिक तत्वों द्वारा उनका सरेआम हनन हुआ है, उनके रक्षण के लिए और उनके परिवार के सपोर्ट के लिए हम यहाँ पर भारतीय मूल के लोग आज यूके में इंडियन हाई कमीशन के सामने इकट्ठा हुए हैं। आज हमारा प्रोटेस्ट यहाँ पर एक बहुत पीसफुल ढंग से चल रहा है और हम ऐसे ही आशा रख रहे हैं कि हमारी भारत सरकार उनको उसी की भाषा में जवाब दे। हम सभी भारतीय ऊंचाई के सामने इकट्ठा हुए हैं। आज इतवार को पाकिस्तान लोगों ने भारत के ऊंचाई के सामने प्रोटेस्ट किया था, तो हम लोग शांति की सॉलिडारिटी के विषय में हम लोग यहाँ पे सभी इकट्ठा हुए हैं। वी आर ऑल डूइंग पीसफुल प्रोटेस्ट हियर स्टैंडिंग। ये तस्वीरें देख लो, पाकिस्तान देश के अंदर ही नहीं, दुनिया भर में जो भारतीय फैले हैं
वो साथ हैं। इसे कहते हैं ताकत, इसे कहते हैं एकता और इसे कहते हैं शक्ति। और जब ये तीनों मिलते हैं तो एक ऐसा संगठन तैयार होता है जो हर एक दुश्मन को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए काफी है। पाकिस्तान की अब खैर नहीं, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जनमत पे अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।